हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल वंडरलस बॉर्न टू ट्रैवल। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सिंपल मनी सेविंग हैक्स के बारे में। यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी 10 ऐसे सिंपल हैक्स जिसको यूज़ करके, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ में पैसे बचा सकते हैं। But before starting this video, let me tell you, I'm recording this video on Dolby On app. Now I'm thankful that Dolby is now available for free for Android and iOS users. आप इसमें अपने वीडियो एंड ऑडियो दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड आप जब इसमें रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्वालिटी इशू भी नहीं होगा बिकॉज इट विल गिव यू अ गुड फुटेज वाइल यू आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन योर फोन एज वेल, बिकॉज मैंने भी ये वीडियो अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया है. Also, if you want to download this app on your phone, then description box में मैं link डाल दूंगी इस app का, so you can download. And yeah, now without any further ado, let's get started with today's video. Okay, so number one is don't go for grocery shopping without a list. Yes, never ever do that, because जब हम grocery shopping करते हैं so definitely हम सुपरमार्केट में जाते ही सारी चीज़ें इतनी टेम्पटिंग लग रही होती है. उनका पर्पस ही वही होता है कि आप एक चीज़ लेने आए हो तो आप 10 चीज़ लेकर जाओ. जस्ट मेक अ नोट ऑन योर सेल फोन, और आप अगर लिखना ज़्यादा आप प्रेफर करते हो तो एक नोट पे आप लिख कर लेकर जाओ एंड जस्ट बाय दोज थिंग्स ओनली. ओके, नंबर 2, इम्पल्सिव शॉपिंग. हम सभी एवरी नाउ एंड देन इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं, चाहे फिर वो स्ट्रीट शॉपिंग हो, चाहे फिर वो स्टोर पे जाके शॉपिंग करना हो, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो. हमें जब कोई चीज़ दिखती है तो हम सोचते नहीं हैं कि यार ये चीज़ मुझे काम आएगी कि नहीं आएगी, ये चीज़ मेरे वार्डरोब में है कि नहीं है. विदाउट थिंकिंग सो मच, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम इम्पल्सिव उसे शॉप कर लेते हैं. एंड उसके बाद कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज़ होता है, जब हमारे कबर्ड पे वो चीज़ पड़ी होती है एंड हम रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो मैंने फालतू ही में ले ली थी, मतलब ये चीज़ का इतना यूज़ ही नहीं है, या फिर ये चीज़ मुझे ज़रूरत ही नहीं थी इस चीज़ की. तो ये इम्पल्सिव शॉपिंग होता है जिसपे हम सबको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ शॉपोहॉलिक देन आपके लिए तो मस्त. नंबर 3, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स. मतलब आप जो भी खर्च कर रहे हो उसका आपको एक मोटा मोटा हिसाब किताब तो रखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3-4 महीने कुछ ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं और हम उसे रियलाइज़ ही आफ्टर कुछ टाइम बात करते हैं. एंड फिर हमें पता चलता है कि ओ माई गॉड, अभी हमारा ट्रिप आने वाला है और हमने तो कुछ सेव किया ही नहीं पिछले 3-4 महीनों में. इससे बेटर ये है कि आप जब भी मंथ का एंड हो तब आप अपने स्पेंडिंग्स जो हैं उसको एक बार चेक करें. अपने क्रेडिट कार्ड हो गया या अपना डेबिट कार्ड हो गया, उसकी डिटेल्स एक बार चेक करें और समझ लें कि आपने कहाँ पर कितना खर्चा किया है, सो दैट आपको अपने खर्चों का एनालाइज करने में ईजी हो और आपको पता चले कि आपको कहाँ पर अभी नहीं करना है नेक्स्ट मंथ फालतू का खर्चा और कहाँ पर करना है. नंबर 4, मेडिकल एक्सपेंसेस. नाउ ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है. जो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनको हमेशा कुछ ना कुछ मौसम के साथ साथ, बदलते मौसम के साथ साथ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग कि सबकी बॉडी एक टाइप की होती है, ऑब्वियसली कुछ लोगों को होता है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को कम होता है, बट इसका एक बहुत ही सही तरीका है जो कि हम सबको फॉलो करना चाहिए. दैट इज़ फिटनेस रूटीन हम सबको फॉलो करना चाहिए. एंड आई एम इन टू दिस योगा एंड एक्सरसाइज थिंग सिंस क्वाइट लॉन्ग, और ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज जब से मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना और ये सारी चीज़ें, तब से बीमार होना काफ़ी कम हो गया है. और बीमार होना जब आप कम हो जाते हैं तो आपके मेडिकल के जो खर्चे होते हैं, दवाइयों के जो खर्चे होते हैं, वो कम हो जाते हैं. नाउ कम टू नंबर 5. मैंने काफ़ी टाइम हो गया है बाहर का खाना जो है वो बहुत हद तक कम कर दिया है, बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब तो मुझे बाहर का खाना ही होता है. और जहाँ पर मैं रोक सकती हूँ, कंट्रोल कर सकती हूँ, दैट इज़ यहाँ जहाँ पर मैं रह रही हूँ. अगर मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो डेफिनेटली मैं बाहर का खाना मैं बहुत हद तक मैं अवॉइड करने लगी हूँ. एंड फूड डिलीवरीज जो हम अपने घर पे मंगाते हैं उसमें एक बार में 600-700 रुपये का खर्चा लगता ही है, मतलब हो ही जाते हैं उतने. मिनिमम 600-700 से लेके मैक्सिमम 1000-1500 तक का बिल बन जाता है जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं. तो ऑब्वियसली 2 लोग जाएंगे तो इतना खर्चा हो ही जाता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक मंथ में, 2 मंथ में आपके, अगर आप वो खर्चे का हिसाब लगाओ तो 4 से 5 हज़ार रुपये आपका मिनिमम बच सकता है. दैट. नंबर 6, ऑन एंटरटेनमेंट बाय मीन्स कि हम मूवी जाते हैं या फिर हमारे घर पे टीवी का सब्सक्रिप्शन होता है, बट कितने लोग ऐसे हैं जो अपने टीवी सब्सक्रिप्शन के पैसे पूरे वसूल कर पाते हैं, बिकॉज नाउ डेज वी ऑल आर वॉचिंग बिंजिंग ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जी म्यूजिक एंड सो ऑन, इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी. सो टीवी के सब्सक्रिप्शंस
मेरे पास है ही नहीं। मतलब हमने घर में जो है हमारे क्योंकि मी एंड माई सिस्टर वी लिव टुगेदर, सो हमने टीवी रखा ही नहीं है और हम अपने लैपटॉप पे ही ये सारे नेटफ्लिक्स और ये सारे शोज़ देख रहे होते हैं। और वी स्टॉप्ड वॉचिंग मूवी ऑन थिएटर्स एज वेल, बिकॉज थिएटर में जब हम मूवी जाते हैं तो आप मिनिमम ले लो तो 250 रुपये का एक मूवी का टिकट होता है, 2 लोग जा रहे तो 500 तो वहाँ हो गए। कांट वॉच मूवी विदाउट अ पॉपकॉर्न, सो पॉपकॉर्न भी आप लोगे तो 500 रुपये का तो पॉपकॉर्न आ जाता है, मतलब मिला के 1000 रुपये एक मूवी का खर्चा है। सो दैट्स वाई हमने मूवी थिएटर में जाकर देखना भी काफ़ी हद तक बंद कर दिया। ओके, नंबर 7, वी आर सो इनटू नाउ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब हम जब कैब प्राइवेट करते हैं तो डेफिनेटली हमें काफ़ी पैसा लगता है, एंड व्हेन वी ट्रैवल ऑन मेट्रो तो हमारा खर्चा काफ़ी कम आता है। सो इस तरीके से हमने दोनों ने, मी एंड माई सिस्टर, वी बोथ स्टार्टेड ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टीड ऑफ प्राइवेट अपनी कार आप ऊबर करके जा रहे हैं। इस तरीके से आपके खर्चे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। सो वी स्टार्टेड यूजिंग दैट। नंबर 8, डू इट योर सेल्फ। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसके लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर हम कई ज़्यादा खर्चा कर देते हैं जहाँ पर हम कम में भी निपटा सकते हैं, या फिर कम में भी हमारी वो चीज़ अच्छी हो सकती है। सो ऑब्वियसली डेफिनेटली जस्ट सी अराउंड और अपने आसपास चीज़ों को देखो और उससे कुछ बनाने की, कुछ अपने लिए कुछ करने की कोशिश करो, बिकॉज it will give you a good amount of happiness, and B, it will save your money as well, and definitely same with household chores as well। आप अपने घर का काम भी खुद कुछ हद तक कर सकते हो, like for example like cooking। if you love cooking then डोंट अंडर एस्टिमेटेड, बिकॉज आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो आप डेफिनेटली हाफ एन आवर में भी अपना खाना बना सकते हो। सो नंबर 9, सेव ऑन द मंथ एंड। ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सोचोगे कि आप मंथ एंड पे सेव करोगे, मंथ एंड पे आपके कुछ पैसे बचेंगे उसको आप सेव कर लोगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है। तो वेन एवर यू गेट योर सैलरी ना, कुछ अमाउंट आप साइड कर दो। हमेशा ये सोचो कि आपकी सैलरी का आपको इतना परसेंट, कुछ नहीं तो आपको 30% तो सेव करना है। जस्ट मेक श्योर, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक आप 20% भी कर सकते हो, आप 15% भी कर सकते हो, जितना भी आप एक रेशियो डिसाइड कर लो, उस रेशियो को आप हमेशा साइड रख दो, क्योंकि मंथ एंड में अगर आप करने की सोचोगे तो कभी भी आपके वो पैसे सेव नहीं होंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, विच इज़ आई हैव इंक्लूडेड बेवरेजेस। लाइक बेवरेजेस इन द सेंस, मेरे लिए तो कॉफ़ी वॉज द बिग एक्सपेंडिचर, सो इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। आपकी लाइफ में इट कैन बी एनी थिंग, लाइक इफ़ यू स्मोक देन या ऑब्वियसली इट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ, एंड ऐसे ही कॉफ़ी भी काफ़ी कुछ अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, तो मेरे को बीच में बहुत ज़्यादा ही ऐसे लत सी लग गई थी। वेन एवर आई एम स्टेपिंग आउट आई यूज़ टू हैव कॉफ़ी आउटसाइड, एंड उसके खर्चे कुछ ज़्यादा, क्योंकि बाहर जब आप कॉफ़ी पीते हो तो CCD में बैठ के, स्टारबक्स में बैठ के आप कॉफ़ी पी रहे हो तो डेफिनेटली आपको फटके लगेंगे। ये बीच में कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई थी, बट उसके बाद वो खर्चे जब दिखने लगे बैंक स्टेटमेंट में तो समझ में आया कि कितने पैसे कॉफ़ी में जा रहे हैं। तो उन सारे चीज़ों को भी कम करना बहुत ही जल्दी हम समझ गए और हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि नहीं, बाहर की कॉफ़ी इतनी पीने की आदत नहीं रखनी है। ऐसे आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप डेली खर्चा करते हो जिसके पीछे, और आपको वो रियलाइज़ भी नहीं होती है, बिकॉज आपको लगता है कि वो आपकी डेली की नेसेसिटी है, वो आपको डेली का चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए, बट उस चीज़ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो दीज वर द 10 सिंपल एंड बेसिक मनी सेविंग हैक्स जो कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और मुझे लगा कि आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इफ़ इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने ऑलरेडी कर रखी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करोगे इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ में, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड या विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।